जमात 10वीं ग्रामर हरूफ अतफ। हरूफ अतफ जिसको अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन जो दो इसमों या दो फेलों को आपस में मिलाता है, जो दो इसमों या दो फेलों को आपस में मिलाता है, उनको हरूफ अतफ कहा जाता है। वो हरूफ अतफ कहलाते हैं। मसलन अली और अहमद दोनों भाई हैं। यहाँ समझना है, अली उसको अली और अहमद को आपस में मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया है, यानी कि और दो इसमों को आपस में मिला रहा है। तो इसका माना यह है कि दोनों क्या है, भाई हैं, भाई हैं। अगर हम इनको कहेंगे भाई है तो ये गलत हो जाएगा जुमला। तो इसलिए गलत होगा कि हमने देखना है कि कितने लोगों की बात कर रहे हैं। हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, अली और अहमद की। अली और अहमद की बात, दोनों भाई हैं, आखिर पर इसको हैं आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वैसे लिखते हैं अली और अहमद दोनों भाई है, तो है नहीं आएगा, यहाँ पर हैं आएगा। इसलिए आएगा है कि अली और अहमद ये दो हैं। तो अली और अहमद को अगर अली अहमद कहेंगे हम तो एक ही नाम बन जाएगा। तो और बीच में लगाने से दो इसमों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर का इस्तेमाल करते हैं हम, बल्कि का इस्तेमाल करते हैं हम, कर का इस्तेमाल करते हैं हम, के का इस्तेमाल करते हैं हम, वगैरह वगैरह। वो रोटी खाकर कॉलेज चला गया। वो रोटी खा कर, अगर हम इसको से लिखेंगे वो रोटी खा स्कूल चला गया। अगर कर का इस्तेमाल नहीं करते तो जुमला बामाना नहीं होता। तो इसलिए अगर हम इसको जमा का जुमला बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा, वो रोटी खा कर स्कूल, यहाँ पे फेल क्या है, चला, यहाँ फेल बदल जाएगा, चले गए, फिर अक्स बदलेगा, चले गए, चले गए। तो ये कर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया मैंने, ये लफ्ज़ जो है ये कंजक्शन है, ये हरूफ अतफ है। पहले अकबर और फिर अहमद हाजिर हुआ। हम इसमें देखेंगे पहले कौन आया जी, अकबर, और फिर ये दोनों कंजक्शन है। फिर भी कनेक्शन है, जुमले में दो कंजक्शन पाए जाते हैं। पहले अकबर और फिर अहमद हाजिर हुआ, हाजिर हुआ। तो यहाँ पे और का लफ्ज़ और फिर का लफ्ज़ है, ये दोनों हरूफ अतफ है, यही कंजक्शन है। ये दो इसमों और दो फेलों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। यही जुमला है, हम इसको जमा में लेते हैं, हम इसको जमा बनाएंगे, जुमला वाहिद है, क्योंकि आखिर पर हुआ का इस्तेमाल हुआ है, हुआ फेल नक्स है। यहाँ पे जमा जब करेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, पहले अकबर और फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर अहमद हाजिर हुए। यानी ये हुए का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं बतौर आनर, बतौर इज़्ज़त। तो ये हरूफ अतफ हुआ। हरूफ अतफ आपको समझ आया होगा। अब हम इसके बाद हरूफ शरत, तो जज़ा आप खूब वाकिफ़ हैं। हरूफ शरत शरत के मौका पे इस्तेमाल किया जाता
है। अगर हम अक्सर अगर मगर का इस्तेमाल करते हैं, अगर, गर, जो, गो, जब, हर, चंद, वगरना, वरना, गरचे, जब तक, जिस, नहीं, तो, जबकि, ता, जूं ही, ये हरूफ शर्त हैं। और हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अगर आप आओगे तो मैं भी आऊँगा, ये जुमला है। काशिर पेट को ये अगर से एक बुतेम उर्दू में हो गया, अगर आप आओगे तो मैं भी आऊँगा। जो लफ्ज़ से जो है तो अगर है, ये हरूफ शरत है, हरूफ शरत है। तो हरूफ जज़ा है, हरूफ जज़ा है। ऐसे हरूफ जो शरत के जवाब में आते हैं उनको हरूफ जज़ा कहते हैं, क्योंकि अगर के जवाब में तो आता है, अगर के जवाब में तो आता है, तो यो जो यहाँ है हरूफ जज़ा है। अगर जो है ये हरूफ शर्त है और जज़ा, इसका जज़ा है तू। अगर आप आओगे तो मैं भी आऊँगा। तो जो है, तो का लफ्ज़ जो है ये हरूफ जज़ा है। तो जो हम देखते हैं हरूफ शर्त कौन कौन से हैं। हरूफ शर्त बहुत सारे हैं। अक्सर हम इस्तेमाल हरूफ शर्त के लिए अगर, जो, गो, जब, हर चंद, वगरना, वरना, गरचे, जब तक, जिस, नहीं वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और हरूफ शरत के जवाब में जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफ जज़ा जिनको कहते हैं, हरूफ जज़ा वो ये हैं। उनके लिए हम तो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सो का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तब का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, और कब का भी लफ्ज़ इस्तेमाल, मगर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मगर, अगर जो है ये हरूफ शरत है और मगर जो है ये हरूफ जज़ा है। PTO आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरा हर्फ है, उसको कहते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ जो किसी बात का सबब, वजह जाहिर करें। ऐसे हरूफ होते हैं, इल्लत के माने होते हैं वजह के। ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी बात की वजह जाहिर करे। ये हरूफ ऐसे हैं, मसलन क्योंकि, ताकि, मसलन आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि, क्योंकि 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 आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो दुरुस्त नहीं होता। यानी आपके बेवकूफ़ होने की दलील को ज़ाहिर कर रहा है क्योंकि। अब क्योंकि इसलिए इसमें बीच में लगाया है, ये
इसकी इल्लत और वजह और ज़ाहिर करता है कि आप बेवकूफ़ हो, इसलिए बेवकूफ़ हो, तो इसलिए का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसकी दलील, जो इसकी वजह को बयान करे। इसलिए और कभी कभी हम इसके लिए ताकि का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम पस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस वास्ते का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी बात की वजह ज़ाहिर करने के लिए करें। मसलन क्योंकि, ताकि, आप बेवकूफ़ हो, इसमें मिसाल ये है, मसलन आप बेवकूफ़ हो क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो दुरुस्त नहीं होता, यानी कि दुरुस्त ना होना आपकी दलील है, लेकिन क्यों का लफ्ज़ जो है, इसलिए का लफ्ज़ जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये हमें समझाता है कि हरूफ इल्लत किसे कहते हैं, और ये क्योंकि का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये किसी की सबब या वजह को बयान करता है। इसके बाद हम दूसरा हरूफ लिखते हैं, हरूफ ताज्जुब। ताज्जुब आप समझते हैं, ताज्जुब कहते हैं जहाँ इंसान हैरान हो। ताज्जुब व इनबिसात, इनबिसात का माना होता है खुशी, ताज्जुब का माना इसको अंग्रेजी में हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का आप बखूबी माना जानते हो, जिसमें हम खुशी का या गम का इजहार करते हैं या किसी चीज़ के ताज्जुब का इजहार करते हैं। यहाँ पे अक्सर हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ ये इस्तेमाल किए, हम इसको, इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जिसे उर्दू वाले कहते हैं हरूफ अलामत ताज्जुब या अलामत इनबिसात का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उफ, कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर उफ के सामने हरूफ इनबिसात या हरूफ ताज्जुब लगाया जाएगा। या वाह वाह, वाह वाह, क्या खूब खेला। तो ये जुमले जो हैं ये खुशी के मौके पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और गम के मौके में और ताज्जुब के मौके में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, हैरानगी के मौके पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ऐसे हो, या सुभान अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, माशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इस जुमले के सामने अक्सर अलामत एक्सक्लेमेटरी होती है। इसके बाद हम एक और जुमला इस्तेमाल करते हैं, जिस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हरूफ इस्तेमाल करते हैं जुमले में, उनको बोलते हैं हरूफ इस्तदराक। इस्तदराक के माने होते हैं शक व शुबा को दूर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जुमले में, शक व शुबा को दूर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तदराक कहा जाता है। हरूफ इस्तदराक ये हैं, नंबर 1 पर, लेकिन, मगर, लेक, पी वगैरह। ये इस्तेमाल होते हैं अक्सर हरूफ इस्तदराक में, जो शुबा को दूर करते हैं। तो इंशाअल्लाह कल इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको हरूफ इस्तदराक के लिए अलग अलग मिसालें देकर। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।